सवाल के साथ फात शहबाज खान, रोटी 16 रुपए की, लेकिन गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, इवन चिकन की कीमतें 800 रुपये को छू रही हैं। तो फिर रिलीफ जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा और वो इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकेंगे, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेरी टफ, खंबे पे चढ़े, वेरी टफ। मजदूरी देखें करना कितना मुश्किल काम, और बिजली वाला खंबा साथ, कमाल है। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, क्या आप कौन सी तार लगा रहे हैं? ये इंटरनेट की फाइबर है। अच्छा, इंटरनेट की। तो ये तो साथ बिजली का खंबा भी है। जी बिल्कुल है। ये अर्थ हो जाता है? नहीं होता तो नहीं है वैसे। आपको कैसे, कभी कभार आ भी जाती है। आपको कैसे पता अर्थ नहीं होता? हो जाता है ना? हो जाता है, क्यों नहीं होता। आपने कोई ग्लव्स नहीं, कोई चीज़ नहीं भाई? है सब कुछ है, लेकिन इधर उम्र कितनी है आपकी? समझा के। उम्र कितनी है आपकी? 22। अच्छा, तो आपके घर में आपसे कोई प्यार ही नहीं करता? सब करते हैं। आपका दिल उतर गया दुनिया से, आप उचाट हो गया दिल? नहीं तो ऐसे तो कोई बात नहीं। आप दुनिया में बसना ही नहीं चाहते? क्यों? किसने कहा? आप रहना ही नहीं चाहते दुनिया में? किसने कहा? आपको ये दुनिया जहर लगना शुरू हो गई? किसने कहा? किसने? आपने खुद कहा? मैंने तो नहीं कहा। ये खंबे पे चढ़ गए भाई। हाँ, मैं आप शादी करवा चुके हैं? जी। कितने बच्चे हैं? तो बेगम से तंग आ गए हैं? नहीं तो बेगम बुरी लगना शुरू हो गई है? भाई, नहीं, किसने कहा तुझे? तो भाई ऊपर क्यों चढ़ गए हो? काम कर रहे हैं यार। भाई इसको तो SOPs हैं, ग्लव्स होते हैं भाई। Gloves वो हैं, नीचे लेदर शूज़, वो नैलोन के, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। फिर वो आपके पास वो होता है करंट चेक करने के लिए, वो आला सा एक छोटा सा, आप पहले चेक कर लेते हैं। ये आप चढ़ गए ऊपर। इधर नहीं था, जरूरत नहीं थी। खत लिखा पीछे इधर बिजली वाले खंबे ने आपको रात कि मुझ में अर्थ नहीं होगा, आप ऊपर आ जाओ। नहीं, ऐसी देखें बात देखें नहीं है। जिंदगी मैंने देखें, इधर चेक किया था नीचे। देखें आपने हाथ लगा के चेक किया होगा। हाँ, ऐसे उल्टा हाथ लगाएंगे ना तो बिजली नहीं पड़ती। बिजली नहीं पड़ती, उल्टे हाथ से नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। इतना कहाँ से पढ़ा है आपने? मुझे इस काम में कम से कम 12 साल हो गए। आपसे तो लोगों को सीखना चाहिए कि उल्टा हाथ लगाएं तो बिजली नहीं। क्या पड़ती है, ऐसे पड़ती जैसे अर्थ होता है। क्या आपके क्या नॉलेज है, इम्प्रेसिव। यही काम है, क्या जरूर आप बाहर से पढ़ के आए हैं, जरूर मुझे लग रहा है। बेल्ट भी नहीं है, फिर आपकी सेफ्टी बेल्ट नहीं है। वो बूट जो लंबे लंबे सर होते हैं, क्या नाम है उनका? वो नैलोन से बने होते हैं, प्लास्टिक के बूट होते हैं, वो बड़ी मोटी खाल वाले। जी जी, वैसे तो सेफ्टी बेल्ट और ग्लव्स आपको पहनने देखें ना, चाहिए। इतना मुश्किल काम कर रहा है जी, और देखें कोई सेफ्टी नहीं कर रहा और खंभों पे चढ़ा हुआ है। फ्रेंडशिप की यार करके खंभे पे चढ़ गया, जैसे खंभा फ्रेंड है इसका ना, है ना? यही तो बात है ना। उमर भाई क्यों यार ऐसे, आइंदा ना प्लीज। याद करेंगे। आप इनके साथ हैं जी। यार, आप भी इनको नहीं समझाया। वो बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम याद करेंगे। नेक्स्ट कभी वैसे आपको कितने साल हो गए जॉब करते? 10-12 साल हो गए। 12 साल में आपने कितनी दफ़ा ये ग्लव्स कुछ भी नहीं कभी पहना होगा? नहीं, सब कुछ पहनते हैं, लेकिन जहाँ पे महसूस होना कि इधर खतरनाक, ये आप खुद ही महसूस कर लेते हैं? बस आइडिया ही है। काम आपकी महसूसात पे चल रहा है, बस साइंस पे नहीं चल रहा। आइडिया ही है बस। आइडिया पे चल रहा है, साइंस पे नहीं चल रहा है। किस पे चल रहा है? आइडिया आपकी महसूस नहीं, किस पे चल रहा है? आपकी महसूस महसूसात पे हैं? ऐसा ही है। आप महसूस करें कि करंट पड़ना है तो पड़ना है, आप करें नहीं करना तो ऐसी की तैसी बिजली की। पड़ेगा। जनाब के सामने बिजली हाथ पांव खड़े करके माफ़ी मांगती है ना? नहीं ना, काम अभी ज़्यादा तो हमने इजाज़त दे। काम पे जाना है, लेकिन आपके पास कुछ SOP नहीं है पूरी। मैंने आपको नहीं रोका, बेसिकली मेरी मजाल नहीं आपको रोकने की, इसका तो आपने पूरी किट पूरी करें ना। हाँ, पड़ा हुआ सामान है ये है, और अंदर जहाँ पे काम किया है उधर बड़ा बैग हमारा उधर पड़ा हुआ है। उस बैग को, उधर मशीन है उधर। बैग के ऊपर ना कंबल डालें, हाँ, उसको संभाल के रखें उसे। तो ये यूज़ नहीं करना तो सामान किस काम का? ये तो बात है, बिल्कुल ठीक। नहीं यार, आप एक अच्छे इंसान है ना, लेकिन ये ना करें। ये तो आप इस तरह, अल्लाह माफ़ करे, ये तो आप ना इस तरह ऐसे करेंगे, एहतियात करेंगे ऐसे काम से, अपने सेफ्टी के पूरा सामान डाल के काम। आपको पता है हर मज़हब ने दुनिया में जितने मज़ाहिब आए उन्होंने एहतियात का दर्स कितना दिया है। पहले दवाई खाओ, फिर दुआ शिफा की करो। तो दवाई खा नहीं रहे आप और शिफा की हैं। मुझे लगता है दिल दुखाया किसी ने आपका, नहीं तो कोई चक्कर चला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी से आप दूर हो गए हैं, ओ भाई नहीं, पीछे हो जा, अब जाने दे, मुझे काम करना यार। लग रहा है मुझे कुछ, वरना देयर इज समथिंग रॉन्ग।
घर में ठीक है सारे? अल्लाह का शुक्र। खाना टाइम पे मिल रहा है? मुझे क्यों लग रहा है मुझे कि खाना भी टाइम पे नहीं तुम्हें मिल रहा? इस तरह के बंदा खंबे पे चढ़ जाए यार, कौन? क्यों? क्या? अभी हमें जाने दे। मैंने तो रोका ही नहीं है। रोका नहीं है, पीछे रोक ही नहीं होंगे तो सकता। जाऊंगा ना, सीढ़ी उठानी है हमने। ये सीढ़ी कहीं और जाके आप लगा लेंगे? नहीं बस काम खत्म हो गया, उधर जाना है ऊपर, जहाँ पे एडवाइस लगानी है हमने। तो ये कैसे आप मुझसे वादा करेंगे? इंशाल्लाह। वो तो आपने कभी पूरा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। वादा तो कर भी नहीं रहे, वादा कौन पूरा करता है? मेरा वादा ही नहीं करेंगे एहतियात करने का? अख्तियात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वादा नहीं, क्योंकि वादा बंदा कभी नहीं, आपने आप घर जब जाते हैं अपने घर, तो वो सीढ़ी लगा के दीवार फैलांग के जाते हैं या गेट से जाते हैं? गेट से जाते गेट से। वहाँ क्यों नहीं दीवार फैलांगते? आपको भूलता क्यों नहीं? पता है घर है, उधर जरूरत नहीं पड़ती, तो इधर सीढ़ी की है तो इसलिए लगाई। वो चीज़ आपका रूल है, पक्का सेट है। ये जो आपका धंधा है जिसमें एहतियात बरतनी चाहिए, घर का दरवाज़ा नहीं भूलते, लेकिन ये दरवाज़ा आपने खतरे का खोला हुआ है अपने लिए। नहीं एहतियात कर। ना ऐसा है। आपके जो उस्ताद हैं उनको आज कॉल करें। ओके। या आपके उस्ताद ने आपको सख्ती नहीं की आप पे कि यार इसके बगैर नहीं चढ़ना? उस्ताद ने आपको नहीं, यहाँ आपने उस्ताद लिया ही कोई नहीं, खुद उस्ताद निकले आप। देखें मैं सही बात कर रहा हूँ। आप उस्ताद को फ़ोन करें, उन्हें कहें उस्ताद जी आपने ना मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, आज तबाह कर दिया मुझे। ओके। चलो ख्याल रखें, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। भाई तुम भाई आप यार आइंदा हैं? ठीक बैग में मेरा भाई एहतियात। आप खुद भी ना हैं, आप नफीस आदमी हो यार, इतने प्यारे आदमी हो, रोटी कमाने निकले हो घर से, हैं? तो अल्लाह ना करे को 19-20 हैं? नहीं, क्या भला 19-20 नहीं होना चाहिए। नहीं हैं? नहीं हो। शाबाश, बहुत। ये देखें आपने बड़ी प्यारी बात की। आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा था कि भाईजान इनको सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, अच्छी बात है ना। हाँ, यही होने चाहिए, SOP चेक करके चढ़ना चाहिए। इलेक्शन तो स्वीप कर दिया कल नून ने, कोई बात नहीं, होना चाहिए। हैं? तो अब हालात ठीक होने चाहिए मजीद भी कि नहीं? मज़ीद ख़राब भी होंगे। क्यों ख़राब क्यों यार? आप कोई पता ही नहीं चल रही, मुश्किल है। हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे नहीं नज़र आ ना यार? आप क्यों मायूस कर रहे हैं? मेरा 5 रुपए रोटी के कम किए, 5 रुपये रोटी के कम किए, 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो मुझे पता चला है, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं जाके नहीं अभी देख सका, मैं खुद नहीं देख सका, मैं आपसे बात कर दूं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया, जिन से मैंने पूछा उन्होंने कहा वज़न कम कर दिया रोटी का। गया। वज़न तो कम ही है पूरा। वज़न को फिक्स करना 100 ग्राम की रोटी, और वो तो बड़ा ज़रूरी है। नहीं देते ना, तो पहले भी नहीं दे रहे थे। पहले भी नहीं दे रहे थे, अब कौन सी देंगे? इंशाल्लाह अच्छा। बेहतर हो जाएगा मुल्क के हालात। अल्लाह ही है जो सबको दे रहा है, वैसे तो हालात ख़राब ही दिखाई दे, है ना? जी यही बात है। हाँ आए, तो ये सवार हो गए बाइक पे अल्हम्दुलिल्लाह, और देखें सॉरी आपके पास दोबारा आना पड़ा। बाइक की भी एक एहतियात है जी। आप खंबे से बच के उतर गए हैं तो बाइक पे आप तो बाइक पर काम है क्या करें? नहीं, वो मेल हेलमेट इधर इसका इधर तो जाना है हमारी नहीं, ये या- साथ नहीं, बे- हर इधर किट पूरी लगानी पड़ती है। मेरी बात सुने, बात नहीं समझे आप, देखें बनती बात है, लेकिन समझें, तो सामने जाना मेरी है। बात समझें, बात समझें, जब दिल से हम सुन। लोग रोड पे निकलेंगे ना ये तो रोड है, हेलमेट- रोड है, ये बाजार में हम कौन हेलमेट डालता बाजार है? हेलमेट पूरा, किट पूरी करके 2 कदम पे जाना है आपने, हैं? किट पूरी करके। अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे, हैं? आमीन। आप नहीं किसी में लगते, कोई हिट कर जाता है, ओके। कोई गुजरते हिट कर जाता है तो सेफ्टी फिर बचा जाती है ना। वैसे तो कुदरत नहीं बचाना है, लेकिन अपनी तरफ से ना कोई कहे, समझ रहे बात? समझ रहा हूँ। आप उधर भी ग्लव्स के बगैर इधर हेलमेट के, तो ये नहीं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़। मेरी बात को समझ नहीं रहे मैं माजरत खाऊँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 3-4 वो सामने एक कदम भी किट के बगैर नहीं, नहीं ओके। हैं? बाबर आजम को कभी ग्लव्स के बगैर क्रिकेट खेलते देखा है? वो कहे जी 1 मिनट में आउट हो के आ रहा हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं। तू भी भाई बाबर आजम है, तू अपने काम का बाबर आजम है भाई, हैं? समझ बात को, आपकी मेहरबानी यार, बड़ी मुश्किल से बात समझी इन्होंने, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए कितने अच्छे आदमी हैं। हजरत साहब हालात क्या हैं मुझे बताइए। हालात कारोबार ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਮਾਠੇ नहीं हाँ नहीं तो इलेक्शन भी कल स्वीप हो गया, अब क्या चाहिए? और तो मतलब और बेहतरी आ जानी चाहिए। ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ क्या क्या फ़र्क आपको, क्या मसला क्या लग रहा है? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ
ठीक है, गरीब बंदा तो उंज पिस के रह गया। आप गुजारा भी नहीं फिर हो पा रहा। आ खाण पीण वाली चीज़ां ये सस्तियां होनी चाहिए ने। कारोबार रोटी कर तो दी भाई 15-16 रुपए की, और क्या चाहिए। तो वही ना, रोटी भी महंगी, और की करेगा वो। एक बंदा आदमी रोटी खान जाएगा। ये मुझे लग रहा है आपके इंचार्ज मुस्कुरा रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ बताने को है मुझे लग रहा है। मुस्कुरा के ना हमें देख रहे हैं। तो इस तरह ही कर रहे ने उन्होंने हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ 2-3 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਸਾਲਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, अच्छा कोई फर्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं। 2-3 रुपये वैसे ही होटल वाले बकाया ही नहीं देते। आप क्या कह रहे हैं? 100 रुपये तो घट मैं क्या हरा मसाला नहीं देंगे भाई। ये जंजीरी लॉक चेन शौक क्या बहुत चांदी की है? नहीं सिल्वर दी। सिल्वर चांदी वही हाँ। आर्टिफिशियल होगी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अदील। दिल यार आप क्या बात है, बॉलिंग करो भागते आओ ये नज़र आए। पिंडी एक्सप्रेस। क्या बात है पिंडी एक्सप्रेस हैं? फिर क्या नहीं था जी? कुछ नहीं 3 रुपये रोटी कम करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। नहीं यार फ़ायदा तो है ना भाई। नहीं कोई फ़ायदा नहीं भाई। क्यों? फायदा नहीं यार इस तरह ना करो। नहीं फ़ायदा आप है देखें ना कहाँ 18 सौ 19 थी पहले, कितनी थी पहले रोटी कितनी थी? 20 थी यार, 4 कम हुई है, 3 है मैं कह रहे हो। वो 4 रुपये बकाया नहीं देंगे 20 रुपये के पीछे देंगे अर्शद भाई। 5 रुपये भी नहीं बकाया देंगे। टॉफी बढ़ा देंगे अज टॉफी बढ़ा देंगे, फायदा ही कोई नहीं। पैकेट 100 रुपए का टॉफियों का हरा रखा मसाला 100 रुपये तो घट नहीं देंगे, जिथे मर्जी चल जाओ। तुम रोटी का की करना? ठीक बातें कर रहे हैं। सही बात कर रहा है। कोई 20 की भी दे रहे हैं, कोई 16 की भी दे रहे हैं। उत्थे बंदा करे 8 रुपये की रोटी की घटा दी ना। 800 रुपये का किलो चिकन है। चिकन बहुत महंगा कर दिया यार। चिकन महंगा हो गया भाई। क्या वजह लगती है आपको? खान साहब ही आया करेंगे जो करेंगे। उनके दौर में भी मुर्गी बढ़ गई थी। अच्छा नहीं कहते नहीं। फिर भाई मुझे बात आपकी समझ कोई नहीं आई, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे आज कोई बात समझ नहीं आ रही। आप आपने कहाँ जाना है? आपकी शॉप भी है? पेंट वाली शॉप है। तो काम करते हैं, ये मजदूर का हाथ है। ये देखें भाई, मजदूरी कर करके देखें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए। अदर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अदर साहब के? तबीयत आपकी कैसी है? ठीक है जी। क्या हालात हैं सर? नहीं ताजी क्या है? कारोबार बिल्कुल डाउन जा रहे हैं यार, कोई इतना काम नहीं है। क्या हुआ क्या? महंगाई की वजह और क्या है, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, चिकन 800 रुपये हो गया, तो वही महंगाई की हिस्सा है ना। रोटी 16 रुपये होगी, वो 4 रुपये सस्ती हुई, लेकिन उधर 800 रुपया। खाली रोटी तो नहीं चलती है ना, उसके लिए गैस भी लगती है। हाँ ये 244 रुपये का चिकन किलो होता था, फिर 380 पे गया, फिर 480 पे गया, फिर गया है। निज़ाम सारा ना ख़राब हो चुका है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। एक चीज़ कम करने से हर चीज़ कम नहीं हो जाती है। पूरा निज़ाम ठीक होगा फिर जो निज़ाम चलना है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी तो इलेक्शन भी हुक्मरान पार्टी कल जीती है, स्वीप किया उसने। इलेक्शन में भी कौन सा एक पार्टी है, सारी मुश्तरका होकर काम कर रही हैं, हर के खर्चे हैं। एक पार्टी हो तो फिर निज़ाम को समझाती है, एक पार्टी इस तरफ को खींच दे, दूसरी इस तरफ खींच रही है। ऐसे काम चल नहीं रहा है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं चले। हर आदमी अपना मुफाद देख रहा है। आपका क्या नाम है? समरान। समरान इधर आओ मेरे पास, सामने अभी इधर आओ मेरा बेटा। इतना ये कैसे छुप के बैठ गया समरान? तो क्या करते हैं आप? काम कर पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दी है, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई क्यों छोड़ दी? गरीबी की वजह से छोड़ी है। क्या अब्बा क्या करते हैं? अब मालियों का काम करते हैं, मालियों का काम करते अच्छा माली हैं अब्बा। तो घर में और कौन कमाता है? हैं। 2 भाई हैं, वो कमाते हैं और मैं वो आपसे बड़े हैं? जी। कितने बड़े हैं वो आपसे? वो एक की 22 साल उम्र है, एक की 25 साल। अच्छा, तो वो कब से कमा रहे हैं? वो तो नहीं मुझे पता, बड़े हैं मुझसे। बड़े हैं, तो वो पढ़ा भी नहीं सके आपको यार? सरकारी स्कूल जाना था, उसमें क्या मसला था? या दिल ही नहीं किया पढ़ने को? दिल करता है, दिल करता है, वसाइल ही नहीं है आपका। समझा, शुक्रिया। ये देखें हालात आपके सामने हैं, और लोग जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो अब समझने की ज़रूरत है। ये देखें फ़कीर चाचा लेटे हुए हैं, खुद को दराज किया हुआ है इस फुटपाथ पे, वो ज़िंदगी अपनी उसकी तलखियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं?
आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो बड़े गुमसुम बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? कुछ हमें भी बता दें यार, हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं सर, कसम ले लें नहीं बताएंगे। कोई सोचने वाली कोई बात नहीं, बस वैसे ही बैठे हैं। क्या करते हैं आप? सेंट्री का काम करते हैं। सेंट्री सही चल रहा है? बिजली शिजली देखते हैं आपको, अपनी एहतियात भी कर लेते हैं या? नहीं, हमारा पाइप फिटिंग का काम होता है। अच्छा, पाइप में, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी टच ही नहीं करते? जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो गुजारा? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? 4। तो पढ़ा रहे हैं? जी। किन किन जमातों में हैं बच्चे? किस किस क्लास में हो गए? 9, 8, 7, 5। अच्छा, बड़ी तरतीब से बच्चे हैं माशाल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आपने माशाल्लाह हैं। तो इसका मतलब है कि काम चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आती हो? सर होती है, मैनेज करनी पड़ती है। काम है, काम में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। अच्छा, तो आपको उसे मैनेज करना आता है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। ठीक है काम। तो महंगाई शंगाई कुछ रोटी सस्ती करने से फ़र्क पड़ा? हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा सर, जारी बात है। जब आटा सस्ता होगा, गंदम का रेट कम होगा, फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा जी। तो आपको वो अपनी जेब पे फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया है, या अभी आपकी जेब तक वो फ़र्क नहीं पहुंचा? सर वो जितना उधर से फ़र्क पड़ा उतना को पेट्रोल की रीज़न में वो फ़र्क बढ़ गया। यहाँ चिकन महंगा हो गया, वो सुना है 800 पे चला गया। जी, इसी तरह। इसी तरह ही जी। खरीदा आपने चिकन? सर चिकन फ़िलहाल तो हमने नहीं खरीदा। नहीं खरीदा जी, आपने कहा नहीं भाई, मैं इधर से गुजरता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। आपने ऊपर से ही हैं? बिल्कुल ऐसे। ये भी अच्छा है यार। तो ठीक है, फिर बच्चों को तवज्जो देते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं पढ़ाई पढ़ाई उनकी? जी जी, बिल्कुल। कॉपियाँ शॉपियाँ चेक करते हैं? हर चीज़ सर। खुद भी पढ़ा लेते हैं या भाभी पढ़ाती हैं हमारी, या क्या करते हैं? वो जो छोटे बच्चे हैं घर पे, जो छोटी जोड़ी है उसको घर पे मैनेज करती हैं। मैनेज कर, अच्छा अच्छा बड़े जो है उनको फिर वो अकेडमी में जाते हैं। अच्छा अच्छा। चलें, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। क्या हालात हैं? हालात बस गुजारा चल रहा है। क्या नहीं, कोई मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा तो नहीं आ रहा। काम का जो सर्वाइवल है वो कम है। क्या हुआ क्या? यानी कि असल में कंस्ट्रक्शन साइड में नए घर नहीं बन रहे। हम प्लम्बिंग का काम करते हैं ना, इलेक्ट्रीशियन का, तो जो ओवरऑल बाहर प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कमी है काफ़ी सारी। तो ज़ाहिर तो ये मज़ा का खेज़ बात है कि रोटी 4 पे कम कर दी है, और जो बिजली है वो पेट्रोल 300 पे चला गया, बिजली कहाँ चली गई है। ये तो मजाक किया है आवाम के साथ इन्होंने। रिलीफ देना था तो पेट्रोल में देते, बिजली में देते। जो बिल देने के लिए आवाम जो है वो सर के बाल खींचने पे आई होती है। साथ चिकन में भी आ जाता है, सब्जियां दालें दुलें सस्ती हो जाती तो जो चिकन खा सकता है वही खाता है। अब तो सब्जियां और चिकन भी एक बराबर ही हैं तकरीबन। चिकन महंगा हो गया, काफ़ी महंगा हो गया। ये आप ठीक फरमा रहे। तो आपका कितना कैसे बजट बनाते हैं घर का, क्या करते हैं? बजट ऐसे बनाते हैं कि जैसे जितना हमारा तो डेली वेजेस वाला हिसाब है, यानी कि रोज़ाना ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। तो वो कितना दिन का कमा लेते हैं आप अंदाज़न? को 2000 कमाया जाए तो गुजारा होता है। इससे जब कम हो जाए तो फिर पल्ले से पड़, पल्ले से या किसी से आपको उधार करना पड़ता है। क्या मतलब है कि सर्कल आपका उधार पे ही चल रहा है? वो तकरीबन ऐसे समझ लगे वो हर महीने 10-15 हज़ार जो है ना वो ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसको आगे पीछे करके फिर मैनेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। हाँ, ज़िंदगी टफ हो गई, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। हर गरीब आदमी चलो जो कर सकता है वो तो कर रहा है, जो नहीं कर सकता उसका क्या हाल है, वो बुरा हाल है उसका। जो चला रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब समझ लगे पहले हम 8 घंटे काम करते थे, अब 20 घंटे करना पड़ता है या 18 घंटे करना पड़ता है। तो इससे आप फिर सेहत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं ना बेसिकली? सेहत आप चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती। जो भी आए वो बच्चे तो पालने हैं ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एट दी एंड तो बहुत कुर्बानियाँ फिर दे रहे हैं ना, सफरिंग्स आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं खैर से? बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे हैं। आप भी कुछ तो जो दे रहे हैं उन्हें, मैं या बस ऑटो पे ही लगा दिए, ऑटो पायलट ही चला रहा है? नहीं, ऑटो पायलट नहीं है। वो खुद भी ख्याल करते हैं? वाइफ जो है वो उनको पढ़ाती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं। बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ने जाते कहीं पे, घर पे वाइफ पढ़ाती हैं उनको। भाभी पढ़ाती हैं खुद? हाँ जी, और मैं खुद भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। खुद भी आप माशाल्लाह से पढ़ाते हैं? हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दोनों पढ़ाते हैं माशाल्लाह। ये ठीक है। इस तरह आपको एक सर्कल आपने चलाया हुआ तो है। ये है कि बच्चे अब पढ़ाई का तो खर्चा इसलिए मैनेज हो जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं और सरकारी कॉलेज में जाते हैं, तो उसके दूसरा उसका बचत वहाँ से हो जाती है कि ट्यूशन नहीं पढ़ानी पड़ती बच्चों को, वो खुद मेहनत। वो भी एक बचत हो जाती है। हाँ, बस ये इस तरह कुछ थोड़ा बहुत करके हो जाता है। तो फिर पकता क्या है रोज़? आप कह रहे हैं महंगाई है, तो पकाते क्या हैं?
पकाते हैं उनको तो आज प्रोटीन आलू- भी चाहिए। आज तो आलू गोभी दे के आया हूँ घर में, तो बस सब्ज़ी का थैला लेकर दुकान पर जाएँ तो सब्ज़ी वाला 1000 रुपये ले लेता है। अब जो भी थोड़ा बहुत ले आप 2000 कमाएं तो 1000 तो सब्जी भी चला गया, चला जाता है। तो बाकी 1000 आने जाने में। और तो अब घर भी रेंट का और सब कुछ खरीद का कीमत का ही है, हर चीज़ मोल ही लेनी है बाज़ार से। खरीद में तो कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ ही नहीं है किसी किस्म का किसी भी जगह पे। क्या आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी का इम्कान कोई आपको? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि साहब ईमानदार बंदा जो है ना वो बड़ा मुश्किल है ढूंढना। तो बज़ाहिर तो बाज़ जो ईमानदार बंदे होते हैं वो नज़र तो नहीं आते, अगर कोई आ भी जाए तो वो आप इस खुद सिस्टम तो में चल नहीं चल आप खुद तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। आप फिर ईमानदार क्यों ढूंढ रहे हैं? आप खुद ईमानदार हैं। सर मैं अपने घर के लिए ईमानदार हूँ, अपने बच्चों के लिए ईमानदार हूँ, मुल्क के लिए भी तो ईमानदार बंदा चाहिए ना कोई। अच्छा, आप ऊपर बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एलीट जो है खास तौर पे, सिस्टम जिससे चलता है वहाँ पे ईमानदारी चाहिए। अच्छा पॉलिटिकल लोग आप समझते नहीं कि वो बड़ी कमिटमेंट से मुल्क चला रहे हैं, बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं ना वो अब वो जैसे भी हैं, अगर उसमें किसी आम पब्लिक को अगर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा किसी किस्म का, तो वो उस किसी काम का करने का फ़ायदा क्या है उसका? वो किसको रिलीफ दे रहे हैं? वो खुद को दे रहे हैं। वो अभी 3-4 करोड़ रुपए के टायर डलवाए हैं मर्सिडीज़ गाड़ी में, तो उसका क्या मतलब है सारी बातों का? ठीक है ना। और उसके लिए रिलीफ ये दे रहे हैं कि 4 रुपये की रोटी सस्ती कर रहे हैं। ये जुल्म है कि अपने घर के सारे खर्चे सरकारी खर्चे से और आवाम को जो रिलीफ रोटी में जहाँ वहाँ रिलीफ दे रहे हैं जहाँ पे उनका कोई खर्चा नहीं होता अपनी जेब से। रिलीफ का मतलब तो रिलीफ ओवरऑल मुआशरे में नज़र आता है, रिलीफ आ गया। जब रिलीफ एक बंदे के लिए रिलीफ तो नहीं होता ना, रिलीफ सबके लिए होता है। आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। आप 20 ग्रेड के अफसर हैं, आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। फ़कीर है जो उसको भी फ़ायदा होना चाहिए। अक्रॉस दी बोर्ड आप कहते हैं सब तक जाए वो किया हुआ है काम। ये असल में ना तजर्बाकारी की बातें होती हैं सारी। तजर्बाकार टीम ना हो मुल्क में तो फिर इसी तरह का माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा ओके, आपका थीसिस ये है कि तजर्बाकारी में बड़ी सहूलत है, उसी से काम चलता है। देखें ना, सीधी सी बात है। आईटी का अगर कोई आप चीफ लगाते हैं तो वो आईटी कुछ जानता होगा, आईटी के बारे में तो लगाएंगे ना। इसी तरह कोई इलेक्ट्रिकल के बारे में जानता होगा तो उसको आप इलेक्ट्रिक का चीफ लगाएंगे ना। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट का कोई ट्रांसपोर्ट के बारे में जानता है, उसके पास कोई डिग्री होगी तो उसे लगाएंगे ना आप। हाँ, तो हमारे एमएनए किस बेस पे सिलेक्ट होते हैं ये हमें समझ नहीं आती। इनके पास इन फील्डों का कोई तजर्बा नहीं होता, लेकिन ये फिर भी आते हैं, काम करते हैं, इदारे चलाते हैं, आउटपुट कुछ नहीं होती। बड़ी सैर असल गुफ्तगू का चल रही है इनसे। आप माजी के हालात जरूर देखिए, हैव नॉट्स का क्या बना है और किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस कदर दिक्कत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब क्या हाल है? तो बेहतरी। ये रेडी आपकी है ना? जी सर, क्या हालात हैं साहब? शुक्र है अल्लाह का यार। हालात क्या है भाई, रात को रेडी लगा कर जाते हैं, सुबह फिर लगाने आ जाते हैं, छुट्टी नहीं कर सकते। पहले एक आदमी कमाता था वो 10 को खिलाता है, आजकल 10 कमा रहे हैं, को नहीं खिला रहे। दिल जल जाए, क्या सब्र करेंगे, क्या करेंगे? ये हमारे साथ, हमारी रोटी छीन ली गई है, बिल गैस के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बत्ती के बिल आ रहे हैं, क्या क्या करे कोई। और ये अपनी याशियों में लगे हुए हैं, ये अपनी ऐश में लगे हुए हैं। इनको देखा, ये पूरा कुएं का कुआं लेकर जा रहे हैं उम्रे के लिए, गरीब लोग मर रहे हैं, इनकी कफालत कर दो। अच्छा है, अल्लाह के घर जाना चाहिए, आपको क्या एतराज़ है? ये सबसे बड़ी बात है, ये अवाम के पेट पाल कर काट कर ना जाएं। बात समझो मेरी। मैंने गवर्नर मीर मोहम्मद खान का दौर देखा है, हुक्मरान थे ना, एक बार जो बात मुंह से निकाली उस पर अमल हो गया। ये अमल करा ही नहीं सकते, ये करप्ट लोग हैं, जितने हैं करप्ट हैं। गवर्नर मीर मोहम्मद के टाइम में चीनी ब्लैक हो गई थी, उसने एक बार रेडियो पर कहा, उनके उस वक्त रेडियो होते थे, उसने कहा चीनी कल सरेआम ना हुई मैं तुम्हारे गोदामों पर कब्जा कर लूँगा। आप अल्लाह गवाह है कि दिल्ली दौड़ाते मजदूरों के रेड़ों पर चीनी का ढेर लगा हुआ था, 1.25 रुपये किलो, 1.25 रुपये किलो। ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन पर लोगों से पैसे लगवाए होते हैं, इन्होंने इलेक्शनों पर लोगों से ये पोस्टर लगाए होते हैं। इस कौम को अपने वोट की अहमियत का नहीं पता, वो खुदा फंसेगी। बस मैं आगे क्या कहूँ, मेरा दिल बहुत जलता है, मैं और कुछ कह दूंगा। ये कौन सा इलाका है चाचा? किस इलाके? बात के रहने वाला हूँ। तो लाहौर आप कितनी देर हो गई आपको? मेरी पैदाइश भी लाहौर शहर की है। इतना टाइम लाहौर गुजारा, फिर भी कोई काम कारोबार नहीं चल सका, क्या वजह? सरमाया नहीं था या क्या आपको लगता है? जब सरमाए का टाइम आता है ना किसी का सेट होने का, ये उसकी मर्जी है मालिक की। मैं बहुत सेट था, दारियट में मेरा अपना होटल था। अपना होटल?
हाँ क्या किया आपने? बस। शादियां 5 कर ली? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या किया? बस उड़ा दिया? मुकद्दर की बात है, बेटा था वो बेचारा फौत हो गया भाई इन्ना लिल्लाहि साहब व के एज में। इन्ना लिल्लाहि। वो लीवर ब्रादर में मुलाजम था, तो बस हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई, बस ये वक्त गुजार रहे हैं भाई। दुआ करें अल्लाह में हमें हिम्मत दे। फिर आप संभल ही नहीं सके, होटल भी नहीं संभाल सके? उसको ब्लड कैंसर हो गया, जो था भी वो भी जेब से लग गया। तो सरमाया आपका सारा लगा होगा, मतलब होटल बेच के लगाया होगा फिर तो, है ना? अल्लाह मान। तो अब रेडी पे आ गए? रेडी में आ गए। तो वो दोस्त जो आपके दौर के थे सारे, वो नहीं मदद करते, कोई हेल्प नहीं करते? कोई दोस्त नहीं है मेरे प्यारे भाई। आजकल हर आदमी पैसे का है, औलाद पैसे की है, बीवी पैसे की है, भाई बहन पैसे के हैं, तो दोस्त क्या मदद करेगा? कोई मदद नहीं? अल्लाह की। और कोई रिश्तेदारों में भी नहीं कोई जो आपको सपोर्ट करे? बहुत तकलीफ। थोड़ा सा तो सरमाया चाहिए दोबारा से खड़े होने के लिए। अल्लाह दे तो उसके खजाने में कमी नहीं। रिश्तेदार किसके हैं यहाँ? कौन रिश्तेदार है? आज का रिश्तेदार ये कायदे आज़म है, ये रिश्तेदार है? रिश्तेदारी सिर्फ कायदे आज़म? हाँ, ये जिसके पास पैसे हैं ये देखो वो उसका तमाम रिश्तेदार है, जिसके पास नहीं है कहते हैं ये दूर का रिश्तेदार है। तो अभी बच्चे आपके कितने हैं माशाल्लाह से? मेरे 3 बेटे, 2 बेटे 3 बेटियाँ। और अभी वो कमा रहे हैं सर कुछ थोड़ा बहुत या क्या? एक पढ़ रहा है, एक कमा रहा है, उसने अपने उसकी शादी करवाई हुई है, तो वो अपने बच्चे अब्बा का ख्याल नहीं करते? क्या करे, वो भी मजदूरदार है बेचारा, अपने बच्चों को सामले तो बड़ी बात है भाई। आपने फिर पढ़ाया नहीं होगा? वो पढ़ा ही नहीं है, मेरे पूरे घर में वो नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी ये बच्चियाँ माशाल्लाह BA मास्टर किए हुआ। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है? ये चक्कर। इतना बड़ा काम आप लिए फिर रहे हैं, मैं तो बड़ा आपकी बातें सुन के दिल भर आया और दिल भारी हो गया मेरा। आपको पता है अल्लाह मालिक है यार। इस रेडी में से आप क्या कमाते होंगे, क्या करते होंगे? बस शुक्र है अल्लाह का। बस मैं तुम्हें बताया ना, रात को रेडी, रात को शाम को लगा कर जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं वो खा कर, छुट्टी नहीं कर सकते। आप फिर वोट डालने भी जाते रहते हैं? कल अभी इलेक्शन भी स्वीप हुआ। असल में जी वोट में जो इंटरेस्ट था ना वो तो सारा ख़त्म हो गया। अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे? वो तो 47 और 45 का जो गेम खेली गई है ना, उसमें तो वोट का मकसद ही फौत कर दिया है इन्होंने। तो मेरा मतलब है वोट क्या है, ये तो फिर दिखावा ही है। इन हालात में जो आपके अपने हालात ज़ाती आप बता रहे हैं, इनमें कोई दोस्त आपको साथ लेके चलने में, आपको अपने पैरों पे ज़्यादा बेहतर खड़ा करने में, उसने कोई रोल किसी ने प्ले किया हो या कोई नहीं? वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन करते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत सपोर्ट कर देते हैं। जाहिर बात है जब 40,000 का बेला आ जाएगा तो यहाँ से तो पे नहीं हो सकेगा, फिर जाहिर बात है किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, यार हेल्प करो थोड़ी सी। तो ये इनकम पे ओवरऑल फ़र्क है, यानी कि टफ़ हो गया काम पहले से। यानी कि पहले 50,000 में एक बजट नॉर्मल घर का बन जाता था, अब नहीं बनता। अब तो आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तो उसमें से 50,000 के करीब तो आपके बिल ही जाएंगे। चिकन एग्जैक्टली कितने का इस वक्त खरीदने गए हैं आप? जो मेरे घर के बाहर दुकान है वो 750 रुपये दे रहा है, और यहाँ कहीं 800 भी होगा, किसी ने 850 भी लगाया हुआ लिख के। ये तो अब जिसने जिस भाव खरीदा है वो उस भाव दे रहा है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वो कहते हैं कि 4 रुपये रोटी पे आपने ज़रूर छोड़ दी है, लेकिन गैस, पेट्रोल और इवन चिकन की कीमत जो 800 रुपये को छू रही है, उसके बाद फिर कौन सा रिलीफ बचता है? फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।